तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम बात करने वाले हैं आरजीपीवी बीटेक थर्ड सेमेस्टर डिजिटल सिस्टम के कंप्लीट सिलेबस को, और साथ ही साथ किस तरीके से आपको अपने स्टडी को स्टार्ट करना है और किस तरीके से चीज़ों को फॉलो करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हमारे डेटा स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट और ट्रिपल ई के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हमने रोड मैप बता रखा है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिजिटल सिस्टम की हम बात करें तो डिजिटल सिस्टम में यूनिट नंबर 1 काफ़ी इजी है। यूनिट नंबर 1 इजी होने का मेन कारण ये है कि आपने फर्स्ट ईयर में बी ट्रिपल ई पढ़ा होगा, यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है वही आपको फर्स्ट ईयर के अंदर, यानी फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहला आपका आता है नंबर सिस्टम, यानी बेसिकली जो नंबर के कन्वर्जन रहते हैं बाइनरी से जो डेसिमल होते हैं, डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इस तरीके से जो कन्वर्जन होता है वो कन्वर्जन आपके 100% एग्जामिनेशन में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, बुलियन फंक्शन क्या होता है, लॉजिकल गेट क्या होता है, एंड और नॉट गेट क्या होते हैं, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का क्या है वो है आपका के मैप, जिसे हम लोग कार्नोफ मैप भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ जो आपका नंद और नॉर इम्प्लीमेंटेशन है वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। यानी ऑल दो यूनिट नंबर 1 काफ़ी इजी है, काफ़ी बेहतरीन है। और हमारे चैनल पे भी यूनिट नंबर 1 नहीं बल्कि पूरे डिजिटल सिस्टम के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट बना हुआ है बहुत पहले ही। तो अगर आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, एक एक पॉइंट वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। और जितना चीज़ें मैंने प्रोवाइड की हैं वो चीज़ें आपके एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए सफिशिएंट है। ओके, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली, सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं। अगला यूनिट है जिसका नाम है कॉम्बिनेशनल लॉजिक, जिसमें आपको पढ़ना है हाफ एडर क्या होता है, हाफ सब्सट्रैक्टर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है, फुल सब्सट्रैक्टर क्या होता है, लुक अहेड कैरी जनरेटर क्या होता है, सीरीज और पैरेलल, जो आपका सीरीज और पैरेलल एडिशन होता है वो किस तरीके से यूज़ होता है, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, इंकोडर, डिकोडर, अर्थमेटिक सर्किट, एएलयू, ये सारे टॉपिक काफ़ी इजी हैं और काफ़ी बेहतरीन भी है, पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा। अगर आप अच्छी तरीके से चीज़ों को इंप्लीमेंट करना जानते हैं तो बिल्कुल बेहतरीन लगेगा ये सब्जेक्ट, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक बात, ये इस सब्जेक्ट में ही बहुत ज़्यादा बैक लगते हैं स्टूडेंट को, तो थोड़ा सा बढ़िया तरीके से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और यही चीज़ है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले ही प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो जो प्लेलिस्ट है डिजिटल सिस्टम का, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और उस प्लेलिस्ट के अंदर तबातोड़ व्यूज़ हैं फ्रेंड, आप एक बार देखिएगा, उस चीज़ को इंप्लीमेंट करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। एग्जामिनेशन में भी बहुत समय है आपके लिए, आप अच्छे तरीके से अगर उन वीडियोज़ को देख लेते हैं, मात्र 30-40 वीडियो के अप्रॉक्स रहेगा, और हर वीडियो का ड्यूरेशन 5 से 6 मिनट मैंने रखा है, ज़्यादा नहीं रखा है। नंबर कन्वर्जन का हो सकता है कि वीडियो का जो लेंथ है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो, 10-15 मिनट का हो, लेकिन बेहतरीन चीज़ें हैं और जितना मुझसे हो सकता था मैंने उस चीज़ के अंदर किया है। और साथ ही साथ नोट्स वगैरह का भी प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि नोट्स को अगर किसी स्टूडेंट को एक्सेस करना है तो वो डायरेक्टली पेमेंट करके, जो पेमेंट का प्रोसीजर है वो पता करके नोट्स को एक्सेस कर सकता है। ऑल दो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 के अंदर आपको पढ़ना है सीक्वेंशियल लॉजिक, जिसमें फ्लिप फ्लॉप, DTSR, JK, मास्टर, स्लैब, रेशिंग कंडीशन, ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स आपको पढ़ने हैं। साथ ही साथ आपको पढ़ना है शिफ्ट रजिस्टर्स क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और असिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है। इन दोनों काउंटर के बीच में डायरेक्टली आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। कई बार एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस काउंटर, और साथ ही साथ देयर टाइप एंड स्टेट डायग्राम क्या होता है, और साथ ही साथ सेमीकंडक्टर मेमोरीज, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जो आपका IC 2716, 2732 एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं। और साथ ही साथ जो आपका सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ होती हैं, जिसमें DRM, फ्लैश रैम और डिज़ाइनिंग ऑफ रोम, PLA किस तरीके से होता है। तो ये ऑल दो ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी नई है, लेकिन चीज़ें बहुत बेहतरीन है, आप इनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगेगा। अगला है आपका यूनिट नंबर 4, जिसमें इंट्रोडक्शन टू AD एंड CD कन्वर्टर है एंड देयर टाइप्स, और सैम्पल एंड होल्ड सर्किट क्या होते हैं, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी, और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी टू वोल्टेज किस तरीके से हम चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं, मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, मोनोस्टेबल क्या होता है, अस्टेबल क्या होता है, स्कीमिक ट्रिगर क्या होता है। और इस यूनिट के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका IC 555, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं फ्रेंड।
और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलने की ज़रूरत है। अगला है यूनिट नंबर 5 जो कि लास्ट है आपका, जिसमें इंट्रोडक्शन टू डिजिटल कम्युनिकेशन जिसमें नैक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम आता है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है फ्रेंड नैक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम, बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते क्वेश्चन हैं। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्शन क्या होता है, पीसीएम क्या होता है, क्वांटाइजेशन एरर क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू बीपीएसके, बीएफएसके, कई बार डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि डिफरेंस बिटवीन बीपीएसके एंड बीएफएसके, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो आपके शैनॉन्स थ्योरम्स होते हैं फॉर चैनल कैपेसिटी, वो भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। ऑल तो सारी चीज़ें मैंने बता दी, सिलेबस का पॉइंट ऑफ व्यू यही है। वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी बना हुआ है, वीडियो बहुत अच्छी तरीके से मैंने डिक्लेयर किया है, बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है। तो अगर आप उस वीडियो को फॉलो कर लेते हैं, हमारे नोट्स को फॉलो कर लेते हैं, तो कोई भी इधर उधर की चीज़ों देखने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स का चार्ज मात्र 100 से 150 रुपीज़ के अंडर रखा गया। आप लोग एक बार मुझसे पूछ लीजिएगा टेलीग्राम के माध्यम से नोट्स एक्सेस करने से पहले कि नोट्स का प्रोसीजर क्या है, कितना प्राइस है, वहाँ पे मैं बता दूंगा। और बिल्कुल कम और एफोर्डेबल प्राइस रखा गया, ऐसा नहीं कि 1000-2000 का कोई कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास उतना बड़ा एप्लीकेशन भी नहीं है, सारी चीज़ें भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें मैं अपने स्तर पर प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके लिए बेस्ट से बेस्ट है फ्रेंड। और शायद ही यूट्यूब के इस दौर में शायद ही आपको इस तरीके का कंटेंट मिल रहा हो और इतने कम प्राइस में। ओके, तो कई बार आप कॉलेज में हज़ारों लाखों रुपए दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे 100-150 रुपये देने में आप सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं सोचिए मत, इस चीज़ को इंप्लीमेंट कीजिए। चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन सारी चीज़ें आपको मिलेंगी उसी नोट्स एक्सेस करने के प्रोसीजर में। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलता है सेंटेंस वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।